उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां पर एक 16 वर्षीय युवती को जिंदा जलाकर के दबंगों ने मार दिया। दबंगों ने एक 16 वर्षीय किशोरी को महज इसलिए मार दिया जिसको लेकर के इस बात की शिकायत थी कि वो लोग उसको परेशान करते थे और उनसे वो बात नहीं कर रही थी। पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की शिकायतें की जा रही थी। 5 लोगों के खिलाफ, नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। 8 लोगों पर कुल मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 5 लोग हैं जिनके नाम के हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई है। समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप लगा है। बताया ऐसा जा रहा है कि इसमें 5 ऐसे लोग हैं जो कि समुदाय विशेष से आते हैं, कुछ ऐसे दूसरे लोग हैं जो अलग समुदाय से आते हैं, और ऐसे में 16 वर्षीय किशोरी को जिंदा जला करके मार दिया है। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस युवती के घर के पास ही ये सारी की सारी घटना हुई, और जिस शख्स ने ये सब होते हुए देखा और उस घटना के जगह से उन लोगों को भागते हुए देखा गया, और इसीलिए अब इन तमाम लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मगर क्या इस एफआईआर के मुताबिक शिकायत के हिसाब से या जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी? कुछ ही देरी में अपने सहयोगी पुनीत मोहन की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे पुनीत, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कार्रवाई का सिलसिला कहां तक शुरू किया है? कस्बा बाजार स्कूल में एक 17 साल का लड़की ने आग लगने से गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसको परिवारजन ने तुरंत सीएचसी में एडमिट किए थे इलाज हेतु, लेकिन डॉक्टर ने ब्रॉट ऑन डेड घोषित किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा का कार्रवाई करके आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजन का तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 5 लोगों का नामजद किया है और 3 लोगों का अज्ञात में भी मुकदमा लिखा है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में समुदाय विशेष के हैं, इसलिए इस पूरे मामले को और ज्यादा हवा मिल रही है। हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, एक 16 वर्षीय लड़की को जिंदा जलाया गया अमेठी के अंदर। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस का कहना क्या है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जिला है, वहां से केंद्रीय मंत्री सांसद है, और अमेठी के बाजार में एक कस्बा है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की एक घटना है। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार बुधवार की दोपहर में जो पीड़िता है उसका बैंक तक गए थे, और दौड़ते हुए शाम के करीब लगभग वही 4 से 5 बजे के आसपास जो उनका भतीजा है वो आया कि चाचा घर पर आग लगी हुई है। और जो पीड़िता के पिता है उनके द्वारा बताया गया कि जब वो घर पर पहुंचे तो आग की लपटें उठ रही थी। छत पर पहुंच करके उन्होंने जब आंगन की ओर देखा तो उनकी 16 वर्ष की बेटी थी, वो जल रही थी और जल कर तड़प रही थी। लेकिन उन्होंने वहां से कुछ लोगों को भागते हुए देखा, जिसमें समुदाय विशेष के लगभग 3 से 4 लोग हैं, और इसके साथ में 3 से 4 लोग अन्य हैं जिन्होंने ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने लड़की को जिंदा जलाया है। ऐसा पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है। पुनीत, इस पूरी वारदात के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है कि आखिर इन 5 से 8 लोगों ने इस किस्म की हरकत दरिंदगी क्यों की? क्या कुछ कहना है? क्या पूरी घटना की जानकारी आ क्या रही है? देखिए, इस मामले पुलिस का कहना है कि साफ तौर पे जो आरोपी है उनमें से एक लड़का पीड़िता से लगातार बात करने का प्रयास कर रहा था, और जो पीड़िता है वो इनकार कर रही थी। उसको लेकर के बातचीत करने के हालांकि इरादे से ये लोग घर के अंदर फांदे थे, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और ऐसे में कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद जो इसके दोस्त थे वो आसपास ही मौजूद थे। जो पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है उसके अनुसार इन लोगों ने साजिशन उसको आग लगा दी, और एक बड़ा आरोप है कि छेड़छाड़ कर रहे थे, और छेड़छाड़ के चलते जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आग लगाई गई है। हालांकि जो वहां के पुलिस अधीक्षक है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की पूरी जांच करी जा रही। एक सबसे बड़ी बात इसमें जब्बार की पीड़िता के जो पिता है उन्होंने आरोप लगाया था कि बुधवार की ये घटना है, और बृहस्पतिवार यानी कल तक लगातार वो प्रयास कर रहे थे, पूरा दिन प्रयास करते रहे, तब जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। गांव में माहौल तनावपूर्ण है कस्बे में, और खुद वहां पर सीओ सिटी भी पहुंचे थे,
अधिकारी भी पहुंचे थे। लगातार दबिश भी दी जा रही है जो इस मामले में फरार और आरोपी है। इसीलिए पुलिस का कहना पुनीत, है क्योंकि एक तरफ सरकार, सीएम योगी और पुलिस प्रशासन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के चाकू चौबंद होने की बात करते हैं, और ऐसे में दबंगों को कानून और पुलिस का जरा खौफ नहीं। गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रही है पुलिस, पुनीत? अभी इसमें कई आरोपी फरार हैं जिनके लिए लगातार, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन जब बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की चर्चा होती है, लगातार मंच से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन लखनऊ से अगर हम अमेठी की बात करें तो दूरी तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के अंदर ही होगी। और ऐसे में अब सवाल बड़े खड़े होते हैं कि जो कस्बे इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं या गांव के इलाके हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर कहीं पीड़िता को पीटा जाता है तो कहीं आग लगा दी जाती है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी हाल ही में स्मृति ईरानी नवरात्र के दिनों में अमेठी आई थी और लगभग पूरे अमेठी का उन्होंने दौरा किया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेठी के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, ज्यादातर मंदिरों में उन्होंने उस दिन दर्शन पूजन किया था, जनता से सीधे संवाद करती है। उसके बावजूद इतनी हिमाकत करना, इतनी हिम्मत दिखाना, लगातार यूपी पुलिस जो दावा करती है कि महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर, छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन किया जाता है, उसके बावजूद जो ये घटना हुई है ये काफी शर्मनाक है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो भी आरोपी है ये घटना दिल को झकझोरने वाली है। पुनीत, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अमेठी में जहां पर एक युवती को 16 वर्षीय युवती को जिंदा जला करके कुछ दबंगों ने मार दिया।